हेलो दोस्तों, केआरटी क्लास में मैं कुलदीप राव आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियाँ। हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था भारत की प्रस्तावना, और अब अगला जो विदेशी स्रोत भी पढ़ लिया हमने। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियाँ। देखिए, मैं बात करूँ मूल संविधान। मूल संविधान का अर्थ यहाँ पे है कि जिस दिन 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मैं बात करूंगा उस दिन जो अपन बात करें अनुसूचियां भारत में थी जी 8। आज कितनी है जी 12। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी 8 थी, जबकि आज कितनी है 12 है। जबकि 1935 के अधिनियम के अंदर कितनी अनुसूचियां थी 10 अनुसूचियां आई थी। अब मैं बात करूंगा जी प्रथम अनुसूची, यानी प्रथम जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन है। तो नंबर 1 मैं बात करूं प्रथम जो अनुसूची है उसमें है जी राज्य क्षेत्र के नाम व न्यायिक क्षेत्र। जो अपने राज्य हैं उनके नाम उनके न्यायिक क्षेत्रों का नाम मिलेगा। सेकंड नंबर में बात करूं इसी के अंदर संघ यानी केंद्र संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व उनकी सीमाएं। केंद्र शासित प्रदेश व उनके नाम व उनकी सीमाओं का वर्णन मिलेगा। मैं बात करूंगा जी दूसरी अनुसूची, और दूसरी अनुसूची है ना उसके अंदर क्या है तो संवैधानिक पदाधिकारियों की, जो अपने संवैधानिक पदाधिकारी है संवैधानिक पदाधिकारियों की वेतन व भत्तों का उल्लेख, वेतन व भत्तों का उल्लेख मिलेगा। मैं बात करूंगा संवैधानिक पदाधिकारी में आप किस किस को शामिल करोगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मैं बात करूंगा लोकसभा व विधानसभा के अध्यक्ष, उसके बाद मैं बात करूंगा राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश व के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक को संवैधानिक पदाधिकारियों में शामिल किया जाता है। मैं बात करूंगा तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में क्या है तो मैं बात करूंगा संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। जो अपने ये जो संवैधानिक पदाधिकारी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभा अध्यक्ष, इनकी क्या है जी शपथ का उल्लेख मिलता है। मैं बात करूं राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किस आर्टिकल के तहत दिलाता है तो अनुच्छेद 60 के तहत दिलाता है। अगला तो तीसरी अनुसूची के अंदर किसका जी तो पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख मिलेगा। मैं बात करूंगा चौथी अनुसूची, और चौथी जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन मिलेगा तो मैं बात करूंगा राज्यसभा का, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का उल्लेख। राज्य जो सभा है उसकी सीटों के बंटवारे का उल्लेख मिलता है। मैं आपको बता देता हूं राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं 250। वर्तमान में कितनी है जी तो वर्तमान के अंदर कितनी है 245। मैं बात करूं राज्यसभा की सीटें किस प्रकार, दो प्रकार से होंगी, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। मनोनीत कितने होते हैं तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत तो 80B के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में मैं बात करूंगा शिक्षा, साहित्य व सामाजिक क्षेत्र व विज्ञान के क्षेत्र में अग्रिम कार्य करने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ओके, तो 245 वर्तमान में सीटें हैं, और राज्यसभा का जो एक सांसद होता है वो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवी अनुसूची, और पांचवी अनुसूची जो है उसका किसका उल्लेख मिलेगा तो भारतीय राज्य क्षेत्र में SC व ST के प्रशासन का उल्लेख।
जो अपना भारतीय राज्य क्षेत्र है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंदर SC व ST जाति के जो लोग हैं वो SC ST राज्य जो क्षेत्र हैं उसके अंदर प्रशासन व उनके नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। मैं बात करूंगा छठी अनुसूची, और छठी जो अनुसूची है उसमें किसका वर्णन मिलेगा, तो मैं बात करूंगा भारत के 4 राज्य, उनकी ट्रिक रहेगी जी अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा, यानी 4 राज्य जिनकी ट्रिक क्या है, उनकी ट्रिक है जी अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा, ऐसे असम, मैं बात करूंगा मी, तो मी से हो जाएगा जी मिजोरम, में से क्या हो जाएगा जी मेघालय, और त्रिपुरा से त्रिपुरा यानी भारत में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर 4 राज्यों के अंदर क्या है, तो इन 4 राज्यों के SC ST का प्रशासन का उल्लेख, यानी इन 4 राज्यों में SC ST के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। मैं बात करूं इसी छठी अनुसूची के अंदर पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र आता है जी दार्जिलिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया है, दार्जिलिंग क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। तो अपनी 6 अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में कितनी 12। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो भारत के राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी न्यायिक क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेशों के नाम उनकी सीमाओं का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतनों का उल्लेख है, वेतन भत्तों का। संवैधानिक पदाधिकारी में किन किन को शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा व विधान परिषद के सभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व नियंत्रण व महालेखा यानी केक के अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। तीसरी अनुसूची क्या है, तो तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारे का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो भारत के SC ST के प्रशासन का उल्लेख है। छठी में किसके है, तो भारत के 4 राज्य असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र के SC ST के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। आगे चले, आगे जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आगे, अब देखिए 7वीं अनुसूची, नेक्स्ट अनुसूची की बात करेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, और 7वीं जो अनुसूची है उसके अंदर किसका उल्लेख है, तो इसके अंदर शक्तियों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो शक्तियों का विभाजन है। इसके तहत मैं बात करूंगा भारत के अंदर राज्य संघ व इन दोनों के अधिपत्य जो क्षेत्र है 3 क्षेत्र बांटे गए, 3 सूचियां बांटी गई, उसके अंदर शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। कौन कौन सी सूचियां, 3 सूचियां देखिए, केंद्रीय सूची या संघ सूची, सेकंड नंबर में बात करूंगा राज्य सूची, तीसरी में बात करूंगा जी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो 3 सूचियां अपनी, संघ सूची, राज्य सूची और वर्तमान सूची। देखिए मूल संविधान आएगा एक, तो मूल संविधान और वर्तमान। मैं बात करूंगा संघ सूची के अंदर मूल संविधान में कितने विषय थे, 97। राज्य सूची में कितने थे, 66। समवर्ती सूची में कितने थे, 47। वर्तमान की बात करूंगा संघ सूची में कितने जी, तो 99 या 100। राज्य सूची में कितने हैं, 61। समवर्ती सूची में कितने हैं, 52। यानी 5 राज्य से घटाकर किसमें शामिल कर दिए गए, किसमें, समवर्ती में। वो 5 कौन कौन से हैं, तो 42वें संशोधन 1976 के तहत किया गया था। 1 शिक्षा, नाप तोल के बाट,
नाप तोल के बाट, परिवार नियोजन और न्यायालयों का हस्तक्षेप। न्यायालयों का हस्तक्षेप यानी 5 ये क्षेत्र जो है ये राज्य सूची से हटाकर किसमें शामिल कर दिए गए हैं, समवर्ती में शामिल कर दिए गए हैं। संघ सूची के विषयों पर निर्णय करने का अधिकार केवल किसको होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, जबकि राज्य सूची पर किसको होता है, राज्य को होता है। जबकि समवर्ती पे दोनों को होता है, दोनों ही जिद पर जाए, संघ भी कह जाए कि हम निर्णय करेंगे, राज्य कहे हम निर्णय करेंगे, तो उस समय किसका निर्णय लागू होगा, संघ का लागू होता है। नेक्स्ट अनुसूची, अब देखिए अगली मैं बात करूंगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची है उसके अंदर किसका उल्लेख है, तो इसके अंदर जो है वो भाषाओं का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है जी, भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मैं बात करूंगा मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में भाषा, तो मूल संविधान के अंदर कितनी भाषाएं थी, 14। मैं बात करूंगा वर्तमान में भाषाएं, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में है जी 22। कितनी भाषाएं हैं, 22। अब देखिए जी 22 भाषाओं में प्रथम जो भाषा आएगी वो आएगी असमिया, यानी पहली जो भाषा वो कौन सी है, असमिया। सेकंड नंबर में बात करूंगा बांग्ला, तीसरी कन्नड़, चौथी मलयालम, पांचवी में बात करूंगा कश्मीरी, छठी में बात करूंगा मराठी, सातवीं में बात करूंगा पंजाबी, आठवीं में बात करूंगा तेलुगु, नौवीं में बात करूंगा संस्कृति, 10वीं बात करूंगा तमिल, 11वीं बात करूंगा उर्दू, 12वीं बात करूंगा उड़िया, 13वीं बात करूंगा गुजराती, 14वीं बात करूंगा जी हिंदी। यानी अपनी 14 भाषाएं थी, और 14 भाषाओं में सर्वप्रथम जोड़ी जाने वाली भाषा कौन थी जी, मैं बात करूंगा असमिया सर्वप्रथम में जोड़ी गई थी। अब कितनी थी, 14। अब मैं बात करूंगा वर्तमान में 22 और 30 किस प्रकार से जोड़ी गई, तो एक देखिए मैं बात करूंगा अगला 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसके तहत संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी गई, और 15वीं जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो वो थी जी सिंधी। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो कौन सी भाषा थी, वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सेकंड नंबर में बात करूंगा, उसके बाद हुआ जी 71वां संशोधन 1992, और जिसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई, तो उनकी सामान्य क्रम से जो ट्रिक थी वो थी जी कॉमन, कोंकणी मैं से मणिपुरी, न से नेपाली। ये क्या है, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके बाद में बात करूंगा अगली जो भाषाएं आएगी वो कौन सी आएगी, तो उसके बाद 92 संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और उन 4 भाषाओं की जो ट्रिक है वो अजीब बुड्ढी डोकरी की थाली में मेथी, बुड्ढी डोकरी की थाली में मेथी। देखिए यहां से बुड्ढी से बन जाएगा बुडो, डोकरी से बन जाएगा डोगरी, थाली से बन जाएगा जी संथाली, मैथी से बन जाएगा मैथिली। ये
22 भाषाएं अपनी हो चुकी। और संथाली की मैं बात करूंगा तो संथाली भारत की एकमात्र ऐसी जनजाति है, भाषा के साथ एकमात्र ऐसी जनजाति भी है जिसने अपनी खुद की लिपि में विकिपीडिया यानी संथाली भाषा में विकिपीडिया बना चुके एकमात्र भारत की जनजाति बन गई है संथाली, जिसने अपनी स्वयं की भाषा के अंदर खुद की लिपि के अंदर क्या प्राप्त किया जी, विकिपीडिया प्राप्त की है। तो ये थी जी अपनी 22 भाषाएं। अब मैं बात करूंगा जो अपनी भारत की क्या हुआ था 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को भारत में कहा गया था कि जब तक भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा की तर्ज पर कार्य करेगी। यानी हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा न होके के क्या है जी, राजभाषा है। लेकिन अनुच्छेद ये कहा गया था 14 सितंबर को कि जब तक कोई किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है, तब तक अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा के तर्ज पर कार्य करती रहेगी। जबकि मैं बात करूं इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। अब देखिए जी अगली जो आएगी वो आएगी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची पहले मैं बात करूंगा इसे, ये देखिए 8 थी, उसके बाद 4 नहीं जोड़ी गई तो 9वीं जोड़ी गई है। इसे फर्स्ट संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत संविधान में जोड़ा गया। पहला बिंदु आता है कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया। अब मैं बात करूंगा जी उल्लेख, इस अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलेगा, तो भूमि सुधार एवं संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। अब मैं बात करूंगा मुख्य विशेषता क्या है, तो यदि इसमें किसी भी विषय को डाल दिया जाए, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यदि इसमें किसी भी विषय को डाल दिया जाए तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि इस अनुसूची में आप किसी भी विषय को डाल देते हैं तो इसे न्यायिक चुनौती नहीं दे सकते। ये क्या है जी, इसकी विशेषता थी। ये क्या थी, इसकी विशेषता थी। ठीक है, तो बात करूंगा इस अनुसूची की मुख्य विशेषता क्या है, यदि इसमें कोई भी आप विषय को डाल देते हो तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे, ये इसमें विशेषता है। लेकिन मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, 2007 में कहा था 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि 9वीं अनुसूची में किसी भी विषय को आप डाल देते हो तो उसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो प्रथम मैं बात करूंगा शुरू के अंदर इसकी मुख्य विशेषता क्या रही थी कि इस अनुसूची में यदि किसी भी विषय को आप डाल दोगे तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन 2007 के अंदर अपने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसमें डाल दिए जाएंगे उसे आप न्यायालय चुनौती दे सकते हो। और क्या है, तो मैं बात करूंगा तमिलनाडु राज्य के आरक्षण का उल्लेख भी इसी अनुसूची में है। काफी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, तो तमिलनाडु आरक्षण का उल्लेख भी किस अनुसूची में मिलता है, तो वो भी किस अनुसूची में मिलता है जी, 9वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण का उल्लेख भी इस अनुसूची में मिलेगा। नेक्स्ट आगे चले। अब देखिए आगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया,
पहले बिंदु में बात करूंगा, बाद में जोड़ेंगे तो कब जोड़ा गया, तो मैं बात करूंगा 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 52वें संशोधन, 52वें संशोधन कब हुआ जी, तो 1985 इसे संविधान में जोड़ा गया। मैं बात करूंगा विषय, विषय इसके अंदर किसका उल्लेख मिलेगा, विषय तो पहले से बता जी, द से दल बदल से संबंधित, यानी 10वीं अनुसूची के अंदर किसका वर्णन मिलेगा, तो दल बदल से संबंधित इसके अंदर वर्णन मिलेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता ना वो ये आता है कि भारत में दल बदल से संबंधित विवादों का निर्णय करता कौन है, तो याद रखना दल बदल से संबंधित विवादों का निर्णय सेंटर में तो करेगा लोकसभा अध्यक्ष, जबकि राज्य में कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये दल बदल किस पे लागू होगा, तो ये वर्तमान सदस्य पर ही लागू होता है। ध्यान में रखना, जो वर्तमान में जो सांसद है या जो मैं बात करूंगा विधायक है, अगर वो एक अपने पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो उसी पर क्या है, दल बदल लागू होगा। वर्तमान में मैं बात करूंगा पुराने समय के अंदर वो विधायक रहा हो, चाहे मैं बात करूं सांसद रहा हो, अगर उसने वर्तमान में वो नहीं है और पार्टी चेंज करता तो उस पर दल बदल लागू नहीं होगा। ओके, तो दल बदल से संबंधित था। अब देखिए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इसे 73वां संशोधन, 73वें संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 73वें संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। मैं बात करूंगा उल्लेख कि इस अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसके अंदर जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा जी ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन या ग्रामीण शासन का, या दूसरे शब्दों में और कह सकता हूं पंचायती राज का उल्लेख मिलेगा। इसका उल्लेख मिलेगा तो ग्रामीण स्वशासन या पंचायती राज का उल्लेख मिलेगा। ओके, अब मैं बात करूंगा जी ये जो ग्रामीण स्वशासन है, पंचायती राज है, ये जो 73वां संशोधन है भारत में लागू कब हुआ, तो ये जो लागू हुआ था 73वां संशोधन, ये लागू हुआ था जी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। मैं बात करूं कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। अगली बात करें अपन, आगे बात करें 24 अप्रैल 1993 को हुआ। यही अगर मैं बात करूं राजस्थान में कब लागू हुआ, तो ये जो बात 73वां संशोधन राजस्थान में जो लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को लागू, कब लागू हुआ था, 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इसीलिए भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख की अगर मैं बात करूंगा कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख कब मिलता है, कैसे मिलता है, तो संविधान में इसका उल्लेख मिलता है जी संविधान के भाग 9 आर्टिकल की मैं बात करूंगा तो आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक। ओके, तो संविधान के अंदर इसका उल्लेख किस प्रकार मिलेगा, तो भाग 9 अनुच्छेद 243 से ए से ओ तक इसका वर्णन मिलता है। ओके, अब मैं बात करूंगा आगे, जो हो गया अपना क्लियर। अब मैं बात करूंगा इसके अंदर कुल विषय, और इसके अंदर जो कुल विषय आएंगे वो कितने विषय थे, तो इसके अंदर कुल विषय थे 29। कितने विषय थे, 29 विषय थे। अब देखिए अगली अपन बात करूंगा, अगली, और अगली जो आएगी अपनी वो आएगी जी 12वीं अंतिम अनुसूची आएगी, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो इससे जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 74वें संशोधन 1994 के तहत। कब जोड़ा गया, 74वें संशोधन 1994 के तहत इसे जोड़ा गया था। मैं बात करूंगा जी उल्लेख, उल्लेख किसके अंदर किसका उल्लेख मिलेगा, तो नगरीय शासन का या नगरीय स्वशासन का।
नगरीय स्वशासन का। अब मैं बात करूंगा जी, ये 74वां संशोधन भारत में लागू कब हुआ? तो 1 जून 1993, 1 जून 1993 को लागू हुआ था। उसके बाद मैं बात करूंगा, अगला जो बिंदु है वो ये बनता है कि जो इसका जो उल्लेख है वो संविधान में उल्लेख, संविधान में उल्लेख। तो संविधान में जो उल्लेख मिलता है वो किस भाग में मिलता है? तो भाग 9 के, यानी संविधान के अंदर जो उल्लेख मिलेगा वो संविधान के किस भाग में मिलेगा? तो भाग 9 के। मैं बात करूंगा संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड, और जेड के अंदर भी जी तक। ओके, मैं बात करूंगा कुल विषय, तो इसके अंदर कुल विषय कितने रहेंगे? तो इसमें रहेंगे जी 18 विषय। ये थे अपने पंचायती राज। ओके, तो हमने बात की कुल 12 अनुसूचियां, हमने विस्तार से पढ़ी। जो भी कमियां हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे भारत के मूल अधिकार।